नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। मार्केट में ब्लड बाथ चल रहा है। फ्राइडे का दिन है दोस्तों, और ये फ्राइडे जो है ब्लैक फ्राइडे साबित होता हुआ बाजार में इस समय नजर आ रहा है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12:46 पर जबरदस्त मंदी के साथ बाजार इस समय ट्रेड कर रहा है। सबके मन में सवाल है कि आखिर आज इतनी बड़ी गिरावट हुई क्यों। दोस्तों, दो बड़े कारण है इस गिरावट के। दोनों कारण मैं आपके सामने रखने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप जुड़ सकते हैं ताकि खबरें आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इस समय निफ्टी का चार्ट आपको नजर आ रहा होगा, और इसने आज बड़ी कैंडल बना दी। देखिए, एक तरफ अगर आप यूएस को देखेंगे तो वो अपने लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, अगर आप डाउ को देखेंगे तो लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, और अगर आप नेस्डेक को देखेंगे तो नेस्डेक भी अपने लाइफ हाई को क्रॉस कर चुका है। लास्ट टाइम हमने जब नेस्डेक की बात की थी, ये आपको याद होगा हडल था, और उसके बाद नेस्डेक अपने लाइफ हाई पे चला गया। S&P 500 भी जबरदस्त तेजी में है। मतलब जिस कंट्री के साथ आप लोग डील करना चाहते हो, उस कंट्री का मार्केट लाइफ हाई पे चल रहा है। जो ये कहा करते थे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है, देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के लिए इस समय वरदान बना हुआ है। उसके मार्केट हाई है, मतलब वहां पूंजीपतियों की बल्ले बल्ले हो रही है, पैसा छापा जा रहा है। और इंडिया, भारत की अगर बात करूं, हमारे साथ ट्रेड डील होनी है दोस्तों, मगर हम लगातार पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से 10 से ज्यादा ट्रेडिंग सेशन हो गए। जो हमने रिसेंटली का हाई बनाया था 25,600, उससे हम लगातार गिरते ही जा रहे हैं। कारण तो बहुत सारे हैं, मगर दो कारण पर हम फोकस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और मार्केट के बारे में जान लेते हैं। डाउ जोन्स रात को भी 300 पॉइंट के आसपास ऊपर बंद हुआ है दोस्तों, सॉरी 229 पॉइंट। नेस्डेक 155 पॉइंट। S&P 500 जबरदस्त तेजी, और स्मॉल कैप इंडेक्स में जबरदस्त 1.25% की तेजी। विक्स वहां पर गिरकर आ रहा है, और विक्स लगातार गिरता ही जा रहा है। ये ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। हमारे बाजार की बात करें दोस्तों, तो हमारे मार्केट इस समय भी हमें दर्द दे रहे हैं। जी हाँ, अगर मैं सिर्फ निफ्टी की बात करता हूं यहाँ पर, तो निफ्टी में इस समय आप देखेंगे कि 9 शेयर मात्र ग्रीन में, 41 कंपनियां इस समय रेड में ट्रेड कर रही है। और निफ्टी 500 दोस्तों यहाँ धज्जियां उड़ गई है। 372 कंपनियां रेड में है, 125 कंपनी मात्र जो है आपकी ग्रीन में ट्रेड कर रही है। और बैंक निफ्टी की तो हालत बहुत खराब है दोस्तों। बैंक निफ्टी इस समय मात्र एक बैंक जो है वो अपने आप को बचा पा रहा है। 11 बैंक इस समय रेड कलर के निशान में ट्रेड कर रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, आप किसी भी इंडेक्स को अगर उठा के देखेंगे तो यहाँ पर यही नजर आ रहा है। आप देखिए, किसी भी इंडेक्स को उठा के देखिए, एनर्जी को देखिए गिरावट, FMCG को देखिए गिरावट, IT को देखिए गिरावट, मीडिया भी गिर रहा है। साथ ही साथ हर एक इंडेक्स के अंदर आपको डाउन साइड ही देखने को मिल रही है, कुछ बच नहीं रहा है। कोई सा भी इंडेक्स अगर आप देखेंगे, हर एक इंडेक्स पर आपको रेड कलर छाया हुआ नजर आ रहा है। क्या हुआ ऐसा फ्राइडे के दिन कि इतनी बड़ी बिकवाली हो गई। निफ्टी 173 पॉइंट नीचे है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पता नहीं जब तक आप तक पहुंचेगा, जब और गिर जाएगा या रिकवरी आ जाएगी। सेंसेक्स 600 पॉइंट के आसपास गिर चुका है। निफ्टी बैंक 550 पॉइंट गिरावट के साथ चल रहा है, जबकि डाउ जोन्स ग्रीन में था दोस्तों, और अभी भी ग्रीन में। अगर उसके फ्यूचर्स की मैं बात करूं, सैटरडे संडे हॉलीडे, और फ्राइडे जो है ब्लैक साबित हो रहा है। ये सब चल क्यों रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो सबसे पहले एक कहानी तो आपको यहां पर समझनी पड़ेगी। ये डेटा FIIs ने कल बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेचा है दोस्तों। 3694 में तो कैश में बेच दिया, और फ्यूचर्स के अंदर 1400-1500 करोड़ बेच दिया। मतलब वही 5000 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहाँ पर हमें देखने को मिल गई। हालांकि DIIs ने 2800 करोड़ का खरीदा है, मगर DIIs जो है इस समय वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि क्या डील होगी, कितनी की होगी, कैसे होगी, क्या टैरिफ रहेगा। उन सब चीजों के बाद ही DIIs भी अपने हाथ मजबूत करेंगे। तब तक वो भी इतनी ज्यादा बाइंग नहीं कर रहे हैं जितनी ज्यादा FIIs बेच रहे हैं। हाथ बंधे हुए हैं दोस्तों। किसी भी लेवल पर देखिए, यहाँ पर 2 दिन पहले भी उन्होंने 5000 करोड़ जब बेचा, 1858 करोड़ की बिकवाली कैश में की, फ्यूचर्स के अंदर 3600 करोड़, और मात्र DIIs जो है 1200 करोड़ के खरीद के बैठ गए। उनको पता है पैसा है, बहुत पैसा है म्यूचुअल फंड का, मगर वो लगाने से अभी कतरा रहे हैं। और यही कारण है
कि बाजार धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल भी मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर, मगर उससे पहले खबरें। ट्रेड डील बार बार यही सुनने में आ रहा है, वेरी क्लोज। और कल के एक वीडियो में मैंने कहा था गिरावट की आहट है दोस्तों। कल का अगर ये वीडियो आपने देखा होता तो आप समझ जाते कि आज क्या होने वाला है। ये गिरावट की आहट क्यों है, सिर्फ ये क्लोज, पता नहीं। मैंने कल भी आपसे कहा था दोनों क्या करना चाहते हैं, चिपकना चाहते हैं क्या, इतने क्लोज आ गए, कितने दूर थे। तो अभी भी ट्रेड डील के ऊपर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और यही कारण है मार्केट अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। देखिए स्टॉक मार्केट में सब कुछ चलता है, अगर नहीं होनी है, खराब होनी है तो हो जाए, मार्केट को गिरना है तो गिर जाएगा, मगर नहीं होनी है, होगी, इतने दिन में होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये बाजार सुनने के लिए तैयार नहीं है। अनसर्टेनिटी मार्केट कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और यही कारण है कि आज बाजार में गिरावट भी है। साथ ही साथ एक्सिस बैंक Q1 के रिजल्ट आए दोस्तों और डिसअपॉइंटिंग जो है पूरे के पूरे रिजल्ट रहे। देखिए किसी अच्छे बैंक के रिजल्ट खराब आना, ये मतलब पूरे मार्केट की दशा और दिशा तय करता है। इसके रिजल्ट अनुमान के मुताबिक नहीं आए और ये बाजार को कतई पसंद नहीं आया दोस्तों, और बाजार ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया। और बैंक निफ्टी की हालत आप देख ही सकते हो, जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि बैंक निफ्टी इस समय आपको दिखा रहा है 550 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। व्हाट इज नेक्स्ट, क्या हो सकता है दोस्तों। देखिए एक 25,200 इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको निफ्टी ने 3 बार अटेम्प्ट किया, कोशिश की तोड़ने की, नहीं तोड़ पाया। एक बार यहां अटेम्प्ट किया, दूसरी बार यहां अटेम्प्ट किया, तीसरी बार यहां अटेम्प्ट किया, तीसरे अटेम्प्ट में फेल हो गया। और तीसरी बार में फेल होने के बाद इसने क्या किया दोस्तों, कल एक अच्छी खासी ये वाली कैंडल बना दी गिरावट की, फिर ये 25,000 के ऊपर टिका रहा और आज इसने 25,000 को भी तोड़ दिया। मतलब अब हर्डल जो है 25,200 नहीं 25,000 बन चुका है। अगर आज की क्लोजिंग 25,000 से नीचे की हो जाती है तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आज की क्लोजिंग कहाँ होती है दोस्तों। अभी जैसे 24,935 चल रहा है, अगर ये मार्केट बंद होते होते 25,000 को क्लोज करके नहीं टिक पाया तो कमजोरी बढ़ना तय है और हम 24,800 और 24,600 के बीच में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वहां पर इसलिए हम तैयार हो रहे हैं क्योंकि अब जो है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 24,600 निकल के आ रहा है। बहुत नीचे है, आप लोग कहेंगे सर यहाँ से तो बड़ी गिरावट हो सकती है, 400 पॉइंट निफ्टी का गिरना। और जब जेन स्ट्रीट मार्केट में नहीं है, क्योंकि वो गिरा सकता था, उठा भी सकता था, उसके पास पैसा था और वो यही करता था मैनिपुलेशन। तो फिलहाल वो तो नहीं है दोस्तों, तो अगर हम गिरे तो झटका थोड़ा बड़ा लग सकता है। और इस बीच में अगर ट्रेड डील को लेकर कोई खबर आ जाती है, अभी न्यूज बेस्ड मार्केट है दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ जाइए। न्यूज बेस्ड मार्केट में क्या होता है, अगर कोई खबर पॉजिटिव आ गई तो कैंडल ग्रीन बन के फटेगी, और अगर कोई न्यूज नेगेटिव आ गई तो कैंडल रेड बन के जमी दोष हो जाएगी। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अभी फिलहाल आज शाम के आंकड़े हमें देखने होंगे, कितना बेचा है, किसने बेचा है, किसने खरीदा है। इससे बाजार का मूड माहौल भी बदलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे रखा है। थैंक यू।